अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज़ों को जमा करने की तफसील कि फ़जर अलहदा पढ़ना, ज़ुहर असर मिला के पढ़ना, मगरिब इशा मिला के पढ़ना यानी इकट्ठी करके पढ़ना, इसकी डिटेल क्या है। तवज्जो के साथ इस बात को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर खुद फैसला कीजिएगा कि उन हदीसों की हकीकत क्या है, या जो लोग इस तरह की बातें बयान करते हैं कि नमाज़ों को जमा करके पढ़ सकते हैं, उनकी असल में हकीकत क्या है, उसमें असल बात क्या है। तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। जब वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे, बात समझ लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हर बात समझ आ जाएगी, कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि नमाज़ों को जमा करना, अगर ज़ोहर और असर की नमाज को जमा इस तरह किया जाता है कि मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का सारा वक्त गुजार के जब असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, अब असर की नमाज के टाइम में ज़ोहर पढ़ना और असर भी उस वक्त पढ़ना, तो इस तरह असर की नमाज का टाइम तो है, असर पढ़ेंगे वो तो अदा है, लेकिन जोहर की नमाज का सारा टाइम गुजार कर असर के वक्त में जब आपने जोहर पढ़ी तो जोहर की नमाज आपने सारा वक्त गुजार दिया, तो कज़ा कर दी। और जब उस नमाज का सारा वक्त गुजर गया तो नमाज का वक्त गुजरने की वजह से वो नमाज कज़ा हो जाती है। अब आप जब उसको असर के साथ पढ़ेंगे तो वो आप कज़ा पढ़ रहे हैं, यानी असर के वक्त में पढ़ रहे हैं, लेकिन जोहर की नमाज आप कज़ा पढ़ रहे हैं, जो कि नाजायज़ और हराम है। यानी जो बंदा अगर जानबूझ के वो नमाज कज़ा कर देता है, इस पर गुनाह होगा, हराम काम किया है, तौबा उस पर लाजिम है। तो इसको लोग बड़ा हल्का लेते हैं कि जोहर असर इकट्ठी पढ़ लें, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लें। अगर जमा करने से ये मुराद लिया जाता है कि जोहर का सारा वक्त गुजार के असर के वक्त में उसको पढ़ा, अब नाजायज़ और हराम है। लेकिन एक दूसरी सूरत यह है जो कि जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर असर की नमाज का टाइम 5 बजे शुरू हो रहा है और जोहर की नमाज का टाइम 5 बजे ख़त्म हो रहा है। मतलब यह है कि जब जोहर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है तो फ़ौरन असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। अब जब जोहर की नमाज का टाइम 5 बजे ख़त्म हो रहा है, तो अब अगर कोई बंदा जोहर की नमाज को लेट करता है और उसको ले जाता है वो 5 बजे के करीब, मिसाल के तौर पर 4:50 हुए और अब तक उस बंदे ने जोहर की नमाज अदा नहीं की थी, 5 बजे असर की नमाज का टाइम शुरू होना था, तो उसने 4:50 पे असर की नमाज पढ़ना शुरू की और 10 मिनट के जोहर की नमाज पढ़ना शुरू की। उस बंदे ने 4:50 पे उसने जोहर की नमाज पढ़ना शुरू की और उसने जोहर की नमाज पढ़ी। इस 10 मिनट के अंदर अंदर उसने जोहर की नमाज को मुकम्मल कर लिया। अब 5 बजने से पहले पहले जोहर के वक्त के अंदर ही उस बंदे ने जोहर की नमाज अपनी मुकम्मल कर ली, जोहर की नमाज पढ़ ली। अब जैसे ही उसने जोहर की नमाज मुकम्मल की, फौरन ही 5 बज गए और जैसे ही 5 बजे तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो गया। अब वो बंदा उठा और उठ के उसने साथ ही असर की नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी। अब ये सूरत जायज़ है। अब दिखने में देखने वाले को यही लगेगा कि इसने दोनों नमाजों को जमा कर दिया, यानी जोहर पढ़ी है, इधर से जोहर का सलाम फेरा है, उसकी रकतें पूरी की हैं, उधर से उठ के साथ ही उसने असर की नमाज भी पढ़ ली है। तो इस तरह देखने में बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा है कि उसने जोहर और असर की नमाज को जमा कर दिया है, मिलाकर पढ़ी है। ये सूरत जायज़ है। ये किस वजह से जायज़ है? इस वजह से जायज़ है कि जोहर के वक्त में हुई है, अगरचे जोहर के आखिरी वक्त में पढ़ी गई है कि 4:50 पे पढ़ी गई, लेकिन पढ़ी जोहर के वक्त के अंदर ही है। और असर के वक्त में पढ़ी गई है, लेकिन अगरचे पढ़ी असर के पहले वक्त में, इब्तिदाई वक्त में पढ़ ली है। तो बज़ाहिर देखने में दोनों नमाजों को मिलाना और जमा करना मालूम हो रहा है, लेकिन हकीकत में दोनों नमाजें अपने अपने वक्त में अदा की गई हैं। जोहर के वक्त में लेकिन आखिरी वक्त में पढ़ी गई है, असर के वक्त में पढ़ी गई है, लेकिन इब्तिदाई वक्त में, पहले वक्त में पढ़ी गई है। तो ये सूरत जायज़ है। और जो हदीसें मौजूद हैं, जो रिवायतें मौजूद हैं, या सहाबाए किराम से जो अमल मौजूद है, उससे इस तरह नमाज जमा करना मुराद है कि ये वाली के मिसाल के तौर पर वो सफ़र के दौरान थे, या फिर किसी ने रिवायत किसी से बयान कर दी, तो उनसे उनकी मुराद, माना और मफहूम ये है कि दो नमाजों को जमा इस तरह करना कि एक नमाज को उसके आखिरी वक्त में पढ़ा जाए और दूसरी नमाज को उसके इब्तिदाई वक्त में पढ़ा जाए। इस तरह अगर जमा की जाती हैं तो वो जायज़ है। इस तरह सहाबा किराम भी जमा कर लिया करते थे। उन हदीसों से ये मुराद है। ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि जोहर का सारा वक्त गुजार दिया, 5 भी बज गए, यानी जब जोहर का टाइम ख़त्म हो रहा है वो उस टाइम सारा ख़त्म हो गया, असर का टाइम शुरू हो गया, अब उठ के जोहर पढ़ी, अब फिर उठ के असर पढ़ी। ये नाजायज़ और हराम होगा जोहर की नमाज जानबूझ के कज़ा करने की वजह से। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मगरिब और इशा की नमाज, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मगरिब का वक्त है और मगरिब के वक्त के अंदर ही इशा की नमाज भी पढ़ ली, कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने मगरिब की नमाज पढ़ी और साथ ही इशा की भी अदा कर ली, तो मगरिब की तो अदा हो गई क्योंकि मगरिब का वक्त है, लेकिन इशा की अदा नहीं होगी क्योंकि इशा का वक्त ही नहीं है। और जो नमाज पढ़ी जाए उसका वक्त होना ज़रूरी है, यह नमाज की शराइत में से।
और जब शर्त ही नहीं पाई जाएगी, वो नमाज का वक्त मौजूद ही नहीं है, जब इशा का वक्त अभी आया ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ, तो इशा की नमाज कहां से होगी? तो यहां पर भी ये बात होगी कि अगर मिलाने से इस तरह मुराद लिया जाए कि मगरिब की नमाज का वक्त है, मगरिब आपने पढ़ ली है तो मगरिब तो हो जाएगी, और इशा भी आप उसी तरह मगरिब के साथ मगरिब के वक्त में पढ़ेंगे तो इशा की नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसका अभी वक्त ही नहीं हुआ। इशा का वक्त शुरू होगा, फिर नमाज फर्ज होगी, फिर उस नमाज को पढ़ना है। हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना जरूरी है। अब इससे मिलाने से मुराद अगर इस तरह मिलाना जिस तरह मैंने बताया, तो यह नाजायज और हराम होगा, और वो नमाज होगी नहीं, सिरे से होगी नहीं नमाज। यानी बाद में जब नहीं पढ़ेगा वो इशा के वक्त में, तो उसने हराम काम किया ना, कि यही गुमान कर लिया जो पहले मैंने मगरिब के वक्त में पढ़ दी थी वो नमाज मेरी हो गई है, हालांकि वो तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो वक्त में नहीं पढ़ी। तो नाजायज और हराम काम हुआ जब उसने बाद में इशा की नमाज में इशा की नमाज को नहीं पढ़ा। तो हर नमाज को उसके वक्त में अदा करना जरूरी है। लेकिन अगर जमा करने से यहां पर मगरिब और इशा की नमाज जमा करने से मुराद अगर ये लिया जाए कि जैसे मगरिब की नमाज है, तो मगरिब की नमाज जब उसके वक्त में अदा की, उसको आपने ताखीर कर दी, लेट कर दी मगरिब की नमाज। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज का टाइम खत्म हो रहा था 8 बजे, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, 8 बजे मगरिब की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है। अब आपने जैसे ही मगरिब की नमाज का खत्म होगा वक्त, तो फौरन इशा की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, 1 मिनट का फासला भी नहीं होता दरमियान में, फौरन ही इशा का शुरू हो जाता है। अब आपने मगरिब की नमाज को लेट कर दिया और उसको आप ले गए 7:50 तक। अब जैसे ही 7:50 हुए, आपने उठ के मगरिब की नमाज पढ़ी, इधर से आपने मगरिब की नमाज को पूरा किया, मुकम्मल किया, उधर से साथ ही इशा का टाइम शुरू हो गया। अब फौरन उठ के आपने इशा की नमाज भी साथ ही पढ़ ली। तो दिखने में यह मालूम होता है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों नमाजें आपस में मिली हुई हैं, दिखने में यूं लग रहा है, लेकिन हकीकत में दोनों नमाजें मिली हुई नहीं हैं, अपने अपने वक्त में पढ़ी गई हैं। मगरिब के वक्त में पढ़ी गई है लेकिन आखिरी वक्त में पढ़ी गई है, और इशा के वक्त में पढ़ी गई है लेकिन इब्तिदाई वक्त में पढ़ी गई है। तो इस तरह अगर ये मिलाने से मुराद हो, इस तरह एक नमाज को उसके आखिरी वक्त में पढ़ा जाए, दूसरी नमाज को उसके इब्तिदाई वक्त में पढ़ा जाए, तो ये सूरत जायज़ होगी। लेकिन ऐसा करना कि अभी किसी नमाज का वक्त ही नहीं आया, टाइम ही नहीं आया और उसको अदा कर लेना, इस तरह वो नमाज नहीं होगी। या फिर एक नमाज का पूरा वक्त गुजार देना, जैसे मगरिब का पूरा वक्त गुजार दिया, अब उसको इशा के टाइम में पढ़ रहा है, बिल फर्ज अगर कोई ऐसा करता है तो नाजायज़ और हराम किया कि उसने मगरिब की नमाज का वक्त सारा गुजार के मगरिब की नमाज को जानबूझ के कज़ा कर दिया। और इसी तरह अगर इशा की नमाज को पहले पढ़ लेता है तो वो वक्त ही अभी नहीं आया था, नमाज अभी फर्ज ही नहीं थी, उसने अदा कर ली, तो वो होगी नहीं। इसी तरह जोहर असर का जिस तरह मैंने बताया, तो अगर मिलाने से जमा करने से मुराद ऐसा मामला है कि जिसमें पूरा वक्त गुजार कर उसको कज़ा कर देना, फिर अगले वक्त में उसको अदा करना, ये नाजायज़ और हराम होगा। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह अगर जमा कोई करता है तो वो जायज़ होगी। और जो हदीसें मौजूद हैं, जो रिवायत कोई आपके सामने अगर पेश करे, हदीस आपके सामने पेश करे, तो उससे माना और मफहूम मुराद इस तरह जमा करना है, इसको बोलते हैं जमा सूरी। और एक होती है जमा हकीकी। जमा सूरी हो तो वो जायज़ है, लेकिन जमा हकीकी की जाए तो वो जायज़ नहीं है। जमा सूरी ये होगी कि सिर्फ दिखने में मालूम हो रही है कि दोनों नमाजें जमा हैं, कि लग ऐसे रहा है कि दोनों नमाजें जमा है, लेकिन एक नमाज आखिरी वक्त में है, एक इब्तिदाई वक्त में है, लेकिन है अपने अपने वक्त में, तो ये जमा सूरी होती है, ये जायज़ है। एक होती है जमा हकीकी। जमा हकीकी से मुराद ये है कि एक नमाज का वक्त नहीं है, उसको दूसरे नमाज के वक्त में जाकर पढ़ना, तो ये कज़ा तो हो सकती है इस तरह, लेकिन अदा नमाज इस तरह नहीं होगी। फजर के वक्त में पढ़ी जाएगी, जोहर के वक्त में पढ़ी जाएगी, असर के वक्त में पढ़ी जाएगी, मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएगी, और इशा के वक्त में पढ़ी जाएगी। लेकिन इससे मुस्तस्ना वो हैं जो हाजी हैं, जैसे वो दो नमाजों को जमा करके पढ़ते हैं, तो वो 2 नमाजों को जमा करके पढ़ेंगे। ये हाजियों के अलावा की बात है कि आम मामूल में जो बाकी हैं, चाहे मुसाफिर हो, मुसाफिर के अलावा हो, उनके लिए इस तरह जमा करना नमाजें जायज़ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।